तो बंधुओं, मृगछाला लपेटे हुए भूत भावन भोलेनाथ भगवान पहुंचे। भस्म लगाए, त्रिकुंड लगाए, कानों में कुंडल के रूप में भी छोटे छोटे सर्प, हाथों में कंगन के रूप में भी छोटे छोटे सर्प, पैरों में बेड़ियों के वो जो होता है ना, वो गोल गोल, क्या कहते हैं उसे, वो भी सर्प ही के रूप में है महाराज। और गले में तो एक भुजंग डटा ही हुआ है महाराज। जैसे ही पहुंचे ब्रजरानी यशोदा के द्वार पर, कहने लगे मैया, ओ मैया। कोई आया नहीं बाहर, जोर से चिल्लाने लगे मैया, ओ मैया। और जब ब्रजरानी यशोदा ने आवाज सुनी भूत भावन भोलेनाथ भगवान की, दौड़ते 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 आई और आकर के जब कक्ष का दरवाजा खोला, इतना भयानक रूप देखा बाबा का। कहने लगी क्या है, क्या चाहते? बोले नंद भवन यही है। बोले हाँ यही है। अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ छोटे से लाला का जन्म हुआ है। ब्रजरानी यशोदा कहने लगी जन्म तो हुआ है, लेकिन चाहते क्या हो? बोले मैया कुछ नहीं चाहते, बस आपके लाला का दर्शन करना चाहते। दर्शन करा दे मैया, दर्शन करा दे मैया। बोले नहीं, दर्शन नहीं कराओगी बाबा? क्यों? अरे बोले बड़ी मिन्नतों से ये बालक का प्राकट्य हुआ है, बालक की प्राप्ति हमें बड़ी मिन्नतों से हुई है। 60 वर्षों से तपस्या करी, उसके बाद छोटे से लाला का जन्म हुआ है, और तुम कहते हो मुझे दर्शन करा दे। मैं तुम्हें दर्शन कराने के लिए लाऊंगी, और तुम्हारा ये अद्भुत रूप देख करके अगर मेरा लाला डर गया और उसे कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी बाबा? मैं अपने लाला का दर्शन नहीं करा सकता, फिर मैं क्या करूंगी? ये बड़े बड़े भुजंग लपटे हुए हैं आपके शरीर से, अगर किसी सर्प ने मेरे लाला को काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई तो फिर मेरा कौन रहेगा संसार में? मेरा तो संसार लुट जाएगा। सब कुछ करूंगी बाबा, लेकिन लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। मैं आपके चरणों में वंदना करती हूँ बाबा, मैं अपने लाला से बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। मैं सब कुछ दे सकती हूँ, धन दौलत शोहरत मान सम्मान सब ले जाओ आप, लेकिन मेरे लाला को बख्श, लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। बुद्ध भावन भगवान भोलेनाथ रोने लग गए महाराज, नेत्रों में आंसू। क्योंकि एक भक्त जब भगवान से मिलने जाता है और जब दर्शन नहीं होता है ना, उसकी पीड़ा तो भक्त ही जान सकता है महाराज, सांसारिक लोग नहीं जान सकते। रोने लग गए, और जब रोने लगे कृपानाथ तो कहने लगे ठीक है मैया, नहीं करा रही तो मत करा। चले गए बेचारे रोते रोते, जा करके मेरे भोलेनाथ बेचारे वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जब उस वृक्ष के नीचे बैठे, अब कोई भगवान का भक्त इतने भाव से जाए और भगवान उससे न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान कहते भक्त तू 1 कदम आगे बढ़ाएगा, मैं 4 कदम दौड़ा दौड़ा आऊंगा। अरे तू पर कदम तो बढ़ा, कदम तो बढ़ा। हम लोग कदम नहीं बढ़ाते महाराज। सुदामा जी जब घर से निकले द्वारिकाधीश भगवान से मिलने के लिए, जब भगवान ने कृपा करी, कितने दिन तक भूखे रहे घर में, तो प्रभु ने कृपा नहीं करी। प्रभु कहते तुम निकलो तो घर से, 1 कदम तो आगे बढ़ाओ। फिर जब घर से निकल गए, एक बड़ा सरोवर आया, उस सरोवर को भी भगवान ने पार कराया, सीधे द्वारिकाधीश भगवान ने द्वारिका में पहुंचा दिया। तो भगवान कहते हैं कि कोई भक्त अगर मुझसे मिलने भाव से आए तो मैं उससे न मिलो, ऐसा नहीं हो सकता। रे मेरे भाई बहन, ठाकुर जी लीला करने लग गए। क्या करने लगे? मेरे गोविंद जोर जोर से रुदन करने लगे, रोने लग गए। अब जब रोने लगे तो ब्रजरानी यशोदा बड़ी चिंतित हो गई मेरे भाई बहन। अपनी सखियों को बुलाया। एक सखी बोली मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे छोरे को नजर लग गई। बोले मैंने 100 बार नजर उतार दी, फिर भी चुप नहीं हो रहा। दूसरी सखी कहने लगी मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ जादू कर दिया। तो यशोदा मैया विचार करने लगी। बोले कह तो तू सही रही है, ऐसे ही मुझे भी लग रहा है। तीसरी सखी कहने लगी बोले ये बता घर पे कौन आया था? जांच करने लगी। बोले ये बता घर पे कौन आया था? कोई बाबा वाबा आया था क्या?
बोले एकदम सही बोला सखी तूने। बोले अभी अभी बोले 1-2 घंटे पहले एक बाबा आया था, उसकी लंबी लंबी जटाएं थी और बड़ा काला सा भुजंग था, मृगछाला लपेटे हुए, पूरे शरीर पे भस्म ही भस्म थी, त्रिकुंड लगा हुआ था। बस बोले बीमारी पकड़ाई में आ गई मां। बोले हो ना हो, ये तो वो बाबा का ही चमत्कार है बाबा कि तेरा लाला रो रहा। अब बोले विलंब मत कर, देरी मत कर। बोले दौड़ते 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 जा और जा करके बोले वो बाबा को ले करके आ। बोले तब जाके बोले तेरा लाला बोले चुप होगा, नहीं तो चुप होने वाला नहीं है, चुप होने वाला नहीं है। बंधुओं, ब्रजरानी यशोदा बिल्कुल विलंब नहीं करती है, तत्क्षण वहां से दौड़ी 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 जाती है और जाकर के उस वट वृक्ष के नीचे मेरे भूत भावन भोलेनाथ भगवान आसन लगा करके नेत्र बंद करके मेरे गोविंद का स्मरण कर रहे और नेत्रों से आंसू बह रहे। कृपानाथ इधर लाला रो रहे और उधर भोलेनाथ रो रहे। देखो भक्त और भगवान का यह दृश्य, उस छवि का दर्शन कीजिए आप लोग, उस छवि का दर्शन कीजिए उस छवि का। इधर भूत भावन भोलेनाथ भगवान के नेत्रों में आंसू और इधर ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू। दौड़ते 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 ब्रजरानी यशोदा गई, जा करके कहने लगी, बोले बाबा मुझे क्षमा कर दो, बाबा मुझे क्षमा कर दो। चली गई ब्रजरानी यशोदा, कहने लगी मेरा लाला बहुत रो रहा है, तुम आ जाओ। अब जब बाबा पहुंचे तो पहुंच करके फिर विचार बदल गया। वो भुजंग को जब देखा, उस सर्प को जब देखा तो फिर विचार बदल गया, क्योंकि जब भोलेनाथ आ गए ना बाबा, जब गेट तक पहुंचे, दरवाजे तक पहुंचे, तो इधर ठाकुर जी चुप हो गए। ठाकुर जी को लगा अब तो मिल ही लेंगे, ठाकुर जी चुप। अब जब ठाकुर जी को चुप देखा तो ब्रजरानी यशोदा का विचार बदल गया, फिर कहने लगी, बोले बाबा एक काम करो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बुला तो लिया पर मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, तुम थोड़ा सा सोना चांदी लेकर के चले जाओ। भोलेनाथ फिर रोने लगते हैं, फिर रुदन करने लगते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, बोले मैया ये हीरा मोती जवाहरात तो मैंने कितना लुटा दिया, दान में दे दिया लोगों को, और तू मुझे ये दे रही है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तेरे लाला का दर्शन करना। भोलेनाथ कहते हैं पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे। आया तेरे द्वार मां, आया तेरे द्वार मां, आया तेरे द्वार मां, आया तेरे द्वार मां, दर्श दिखा दे, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे। आया तेरे द्वार जोगी, आया तेरे द्वार जोगी, आया तेरे द्वार, आया तेरे द्वार जोगी, मुखड़ा दिखा दे, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे। हरि बोल। कृष्णलाल की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो।
चंद्रमा घर घर अलख जगायो। हे आया तेरे द्वार जोगी, आया तेरे द्वार जोगी, दर्श दिखा दे। पर्दा हटा दे मैया मुखड़ा दिखा दे, पर्दा हटा दे मैया मुखड़ा दिखा दे। हे आया तेरे द्वार, आया तेरे द्वार जोगी, आया तेरे द्वार जोगी, आया तेरे द्वार जोगी, दर्श दिखा दे। पर्दा हटा दे मैया मुखड़ा दिखा दे, पर्दा हटा दे मैया मुखड़ा। हरि बोल। भोलेनाथ की जय हो। जोरदार ताली सेवा करते हुए। मैया यशोदा कहती है बाबा लाला का दर्शन नहीं कराओ, धन दौलत ले लो, भिक्षा ले लो। मैया आती है, ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल सजायो। ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल सजायो। हे ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल सजायो। ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल सजायो। हे भिक्षा लेके जाओ बाबा मेरो लाल डरायो, भिक्षा लेके जाओ बाबा। मेरो बालक करायो। हे ले भिक्षा निकली नंदरानी, ले भिक्षा निकली नंदरानी। हे ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल सजायो। ले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल सजायो। हे भिक्षा लेके जाओ जोगी मेरो लाल डरायो, भिक्षा लेके जाओ। जोगी बालक मेरो डरायो। हे आया तेरे द्वार जोगी, आया तेरे द्वार जोगी आया तेरे द्वार, आया तेरे द्वार जोगी, चेहरा देखा दे, चेहरा देखा दे मैया मुखड़ा दिखा दे। हटा दे मैया मुखड़ा दिखा दे। बाबा कहते हैं बोले मैया मुझे तेरे धन दौलत से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो तेरे लाला का दर्शन करने आया हूं मैया। ठाकुर जी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, ओ ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया। हे ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया। और तेरे लाल का दर्श करा दे मैं कैलाश से आया, तेरे लाल का दर्श करा दे। मैं कैलाश से आया। हे ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया। होना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया। और न कंचन माया। हे तेरे लाल का दर्श करा दे मैं कैलाश से आया,
मुखड़ा दिखा दे। पर्दा हटा दे मैया मुखड़ा दिखा दे। बहुत मना, नहीं मानी। बाबा जैसे ही जाने लगे महाराज, वैसे ही ठाकुर जी ने इतने जोर जोर से रोना चालू किया महाराज, मानो पूरा नंद भवन हिल गया, क्योंकि क्रोध आ गया ठाकुर जी को, क्रोध आ गया। और जब जोर जोर से रुदन करने लगे तो मैया कहने लगी, बोले बाबा आप जीत गए और मैं हार गई। आप जीत गए और मैं हार गई बाबा। आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागत है। भोलेनाथ बड़े व्याकुल, क्योंकि मिलनोत उत्कंठा, जिसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति भक्ति जागृत हो जाए और उसका हृदय गोपी भाव में परिवर्तित हो जाए, और जब गोपी भाव में रोम रोम परिवर्तित हो जाए कृपानाथ, उसके बाद जब वह गोपी भाव को लेकर के जब भक्त जाता है ठाकुर जी से मिलने, तो वो मिलनोत उत्कंठा बड़ी प्रबल हो जाती है महाराज, बड़ी प्रबल हो जाती है। और भोलेनाथ तो स्वयं गोपी है। अभी महाराज लीला की कथा सुनोगे आप लोग, तो उसमें गोपी बन करके गए। जब तो भगवान का एक नाम गोपेश्वर भी हुआ है, सुनी होगी आप लोग, बड़े विद्वान लोग बैठे हो यहाँ, सभी लोग आप सब जानते हो, कथा सब जानते हो, कथा पूरा संसार जानता है। ये तो सभी कथावाचकों के अपने अपने भाव होते हैं बताने। कृपानाथ जब भोलेनाथ पहुंचे और पहुंच करके जब ठाकुर जी के कक्ष में गए, मैं क्या वर्णन करूं अपनी वाणी से। छोटे से लाला, नेत्रों में आंसू, और भोलेनाथ भी रोते। जब एक दूसरे की दृष्टि जब पड़ी कृपानाथ, उधर ठाकुर जी भोलेनाथ को देख रहे और इधर भोलेनाथ जब ठाकुर जी को देख रहे, आहा हा। छोटा सा लाला, रंग कैसा बोले सावला, बाल कैसे बोले घुंघराले घुंघराले, नेत्र कैसे बोले मोटे मोटे। अगर कोई सावले रंग का जो लाला होता है छोटा सा, और उसकी आंखें बड़ी मोटी मोटी बड़ी बड़ी हो और बाल घुंघराले हो महाराज, उस लाला का क्या कहना। वो तो इतना इतना मनमोहक, इतना सुंदर होता है, इतनी मोहिनी होती है उसके चेहरे पे कि बस देखते ही जाओ। अब ठाकुर जी का रूप ऐसे ही, बाल कैसे बोले घुंघराले, केश घुंघराले, नेत्र मोटे मोटे, रंग सावला, और ठाकुर जी की आंखों में आंसू, और उस नेत्रों में आंसू, और उस आंसू भरे मुखमंडल पे बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी के ओष्ठ, और मंद मंद जब देख करके भोलेनाथ को ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। आहा, इतने सुंदर दिख रहे, इतने सुंदर दिख रहे कृपानाथ, उस छवि का दर्शन किया। भोलेनाथ कहने लगे, बोले प्रभु धन्य है आपकी महिमा, धन्य है। मैं कब से प्रयास कर रहा था लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपने ऐसी लीला करी कि मैं आपके दर्शन करने में सफल हो गया। और हे ठाकुर जी, आपने वाकई में इतना सुंदर रूप धारण किया है प्रभु, कि आपकी सुंदरता के सामने पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड, पूरे देवी देवता, सबकी सुंदरता तुच्छ है ना। आपको मेरी नजर ना लग जाए प्रभु, आपको मेरी नजर ना लग जाए। बड़ा सुंदर दर्शन किया ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने भोलेनाथ का दर्शन किया, और दर्शन करने के पश्चात भोलेनाथ चले जाते हैं। धीरे 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 समय बीता, धीरे धीरे समय बीतता गया।